हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर पहले बैंकिंग और फिर एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज चलाई हुई है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियोज को जरूर देखें। आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की वीडियोज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा हम डेली बेसिस पर आपके लिए करंट अफेयर्स का शो भी लेके आते हैं, तो वो भी आप देखा करें। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के डिस्कशन को। देखिए, इसमें आपको बेसिकली किस तरीके से क्वेश्चंस गिवन होंगे। आपको कुछ उसमें अल्फाबेट्स दिखाई देंगे, इसके अलावा कुछ नंबर्स, और आपका मेन काम बेसिकली क्या होगा, पोजीशन को आइडेंटिफाई करना अल्फाबेट के या न्यूमरल के, कि मतलब जो आपको ब्लैंक गिवन होगा उस पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट या नंबर आएगा, ये आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना होगा। तो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, आपको उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। और ठीक है, जो भी आपको खैर उस प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन गिवन हो उसी बेसिस पर। ठीक है, तो आज हम बेसिकली सब बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, जिससे आप देखिए क्वेश्चंस को, आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाए और कैसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो अगर ये देखिए, इनमें से आप किसी भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएलसी, एचएसएलसी, पीओ, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या बैंकिंग एग्जाम्स की, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर भी करें। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले। आपको देखिए, एक तो सभी अल्फाबेट्स की पोजीशन याद होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। यानी ए टू लेके जेड आपको पता है हमारे टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एम की पोजीशन क्या होती है, तो ये आपको बिल्कुल माइंड में याद होनी चाहिए 13 होती है। क्योंकि जैसे अगर ए की 1, बी की 2, 3, सी की 3, ऐसे करते करते जेड की 26। तो देखिए, स्टार्टिंग के 3-4 और पीछे के 3-4 तो इजिली याद होते हैं, लेकिन बीच के आप देखेंगे बहुत सारे अल्फाबेट्स के आपको पोजीशन याद नहीं होगी। तो इसलिए आप सभी अल्फाबेट्स की अच्छे तरीके से पोजीशन याद रख ले। जैसे पी की 16 होती है, ठीक है ना, टी की 20 होती है, इस तरीके से। वैसे इसका रिवर्स भी, क्योंकि अभी हमने क्या किया, ए की पोजीशन को 1 मान के, बी की पोजीशन को 2 मान के जेड तक गए। अगर हम बिल्कुल इसका रिवर्स कर दें, यानी अगर मैं जेड की पोजीशन 1 मान लूं, वाई की पोजीशन को 2, बिल्कुल रिवर्स अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं, वो भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो अल्फाबेट्स की पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग एज वेल एज फ्रॉम द एंडिंग, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, आपको एक आइडिया लगेगा। जैसे भी ये है, ठीक है, P3C, फिर R5F, T8I, V12L, फिर क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, अब आप सबसे पहले देखिए आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पे सबसे पहले 3 से पहले यहाँ पे क्या अल्फाबेट है, P, और यहाँ पे 5 से पहले क्या है, R। अब देखो, P से R आने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर P की पोजीशन में आप +2 ऐड कर दें तो R आ जाता है। P में +2 ऐड कर देंगे तो R आ जाएगा। फिर R के बाद यहाँ पे T है, तो R में +2 ऐड करोगे तो फिर T आ जाएगा। T T में +2 ऐड कर देंगे तो V आ जाएगा। ठीक है, और V में +2 ऐड कर देंगे तो X आ जाएगा। ठीक है ना, तो X यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस में दिखाई दे रहा होगा, जिससे हमारा C वाला ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो +2 करने में, पी में आप +2 करें, आर में +2 करें, टी में +2 करेंगे, वी और वी में +2 करेंगे तो एक्स। ठीक है, वैसे 3 से 5 कैसे आता है, 3 में 2 करेंगे 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12। ठीक है ना, यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, +2 फिर +3 फिर +4, तो अब क्या होगा +5। तो 12 में +5 ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 17, जो कि हमें ए और डी ऑप्शन में तो गिवन है, बी में नहीं गिवन, तो बी वाला भी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो सबसे पहले अल्फाबेट में हमने क्या किया था, +2, पी में +2 आर, आर में +2 टी, टी में +2 वी और वी में +2 एक्स। ठीक है, और सी से अगर आप देखेंगे एफ कैसे आता है, +3। ठीक है, सी से एफ में +3, फिर एफ से आई में अगेन +3, आई से एल में +3 और फिर एल में +3 ऐड कर देंगे तो ओ आ जाएगा। तो यानी हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन, X17O। ठीक है ना, तो पैटर्न यार हमारा यहाँ पे क्या फॉलो हुआ, सबसे पहले हमने अल्फाबेट में +2 किया, नंबर्स में +2 +3 +4 +5 इस तरीके से, और आखिरी जो अल्फाबेट है उसमें क्या किया, +3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए बहुत ही इजी है। मैंने जो आपको बताया था अभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले, कि आपको सभी अल्फाबेट्स की पोजीशन अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर आपको याद होगी तो आप 1 सेकंड में पता कर लेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है। एन और ओ, एन की पोजीशन क्या होती है 14, और 15, ओ की क्या होती है पोजीशन 15। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से किया है इसको। तो बेसिकली इनकी जो पोजीशन है उसको बीच में रख दिया है। एन की पोजीशन 14 होती है और ओ की पोजीशन 15 होती है। वैसे एच की पोजीशन 8 होती है और आई की पोजीशन 9 होती है। पी की पोजीशन 16 होती है और क्यू की पोजीशन 17 होती है। वैसे यू की पोजीशन आपको पता होना चाहिए, यू की पोजीशन होता है 21 और बी की पोजीशन होती है 22। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर।
बेसिकली पोजीशंस को अल्फाबेट्स के हमने इसके बीच में रख दिया। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन को सोल्व करें। तो 2A11 4D13 12G17, अब आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है। तो अब देखिए, ये सबसे पहले अगेन अल्फाबेट से पहले यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 12 है। तो देखिए 2 से 4 कैसे आएगा, 2 जब मल्टीप्लाई करने पे। 4 से 12 कैसे आता है, 3 मल्टीप्लाई करने पे। 12 से अब हम आगे, पहले हमने प्लस इंटू 2 किया, इंटू 3, अब क्या करेंगे इंटू 4, तो हो गया 48। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे ए के बाद क्या है, डी है, तो ए में प्लस 3 ऐड करेंगे तो डी आ जाएगा, डी में प्लस 3 ऐड करेंगे तो जी आ जाएगा, तो जी में प्लस 3 ऐड करेंगे तो जे आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया 48 जे, जो कि आपको सी और डी ऑप्शन में गिवन है, यानी ए और बी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो 11 और आखिरी में बात करें तो यहाँ पे देखिए 11 है, 11 13 17, तो +2 +4 और अब करेंगे +6, तो 23। ठीक है ना, +2 +4 +6, 48 जे 23, तो डी इसका करेक्ट कलर इसका डी। ठीक है, तो किस तरीके से कर रहे हैं, सबसे पहले हम इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और अल्फाबेट्स को +3 और उसको +2 +4 फिर +6। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा देखिए आपको और भी हमारे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या सिर्फ न्यूमेरिक सीरीज पर बेस्ड वीडियोस मिल जाएंगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो जरूर देख लें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग जरूर विजिट करें। वहाँ पे अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे 6 मंथ्स 12 मंथ्स ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको उसमें मिलेगी, ई बुक सब उसको में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो जरूर वेबसाइट विजिट करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स।